बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो जनाब, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिमटेक के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि 80 एम्पेयर का है, इसकी रिज़ल्ट चेक कराऊंगा बारिश के फ़ौरन बाद की, और आपको बताऊंगा कि ये आउटपुट हमें कितना दे रहा है। इसकी तफसीली वीडियो आएगी जिसमें इसकी बुनियादी मालूमात, इसकी इंस्टॉलेशन, और ये भी बताऊंगा कि इसके साथ जो दूसरा चार्ज कंट्रोलर है ये क्यों लगा हुआ है। काफ़ी हमारे दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि आपने दो दो चार्ज कंट्रोलर क्यों लगाया, जब MPPT का लगाया है चार्ज कंट्रोलर तो इस PWM चार्ज कंट्रोलर लगाने का क्या फ़ायदा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये श्योर कंपनी का 1200 VA का हमने इन्वर्टर लगाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर NS का एक MPPT बेस UPS लगा देते तो इससे बेहतर था, या फ्रोनस का एक इन्वर्टर 1.4 kVA का लगा देते तो वो बेहतर था। तो जनाब, मैं इन पर काम कर रहा हूँ। NS के उस UPS या फ्रोनस के इस इन्वर्टर को भी मैं लगा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मायूस किया। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे और आपको बताऊंगा कि इनको परचेज़ करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, वरना आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ वाजे कर दूं दोस्तों कि जो शिकायत मुझे है, हो सकता है कि ये 100 में से किसी एक बंदे के साथ हो, लेकिन अगर वो 100वां बंदा मैं हूँ या आप में से कोई है तो उसका यकीनन किसी भी कंपनी से एतमाद उठ जाएगा। तो इसलिए जो मुझे चीज़ें नज़र आई हैं मैं सच्चाई के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपकी अगर समझ में आती हैं तो आप उसका आगे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, उस NS के UPS और फ्रोनस की वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, आई बटन में भी दे दूंगा लिंक। आप वहाँ पर विज़िट करके लाजमी देखिएगा पहले उन वीडियो को, क्योंकि उसके बाद की जो वीडियो आएगी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलें अपने रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो जनाब, हमें ऊपर से मिल रहे हैं 1.43 एम्पेयर्स और बैटरी की तरफ जा रहे हैं MPPT से होकर 10.76 एम्पेयर्स। मतलब ये 1.4 एम्पेयर को बूस्ट करके 10.76 एम्पेयर में कन्वर्ट करके बैटरी को दे रहा है, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप रीडिंग देखें और मेरे एक्चुअल यूनिटी के मीटर की रीडिंग देखें, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब यहाँ पर जनाब 1.52 एम्पेयर बता रहा है, और इनपुट जो हमें प्लेट से मिल रही है, और बैटरी की तरफ जा रहे हैं 15 एम्पेयर। और यहाँ पर लगी हुई है प्लेट 5 185 वाट की, 5 प्लेट 500 की 5 सीरीज़ में लगी हुई हैं। अब अगर रीडिंग की बात करें इस MPPT कंट्रोलर की, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर देखें मेरा यूनिटी का मीटर 15 एम्पेयर बता रहा है, और जबकि हमारा MPPT का जो चार्ज कंट्रोलर है वो 5 एम्पेयर बता रहा है, 5.4 बता रहा है। तो ये थोड़ा सा है फ़र्क, लेकिन मेरी कंपनी से बात हुई थी कि ये स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बादल छाए हुए हैं, अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है। तो रिज़ल्ट मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ एक और भी जवाब हमें मिल जाएगा कि हम अपने ट्यूबुलर बैटरी को किसी आम UPS के साथ लगा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर वो भी चीज़ वाज़े हो जाएगी कि इस सिमटेक के MPPT के साथ ट्यूबुलर बैटरी कैसे काम करती है। तो ये जो एम्पेयर आप देख रहे हैं जनाब, ये फ्रीज़र का हमने लोड दे दिया है इस श्योर कंपनी के इन्वर्टर पे। ये 6.1 एम्पेयर से डिस्चार्ज कर रहा है बैटरी को। तो मैं समझता हूँ कि 6.1 एम्पेयर कुछ भी नहीं है इस फ्रीज़र के लिए। हो सकता है ये थोड़ा सा आगे बढ़े। खैर, इसकी तफसीली वीडियो आएगी जिसमें हम इसको अपना मीटर लगाकर चेक करेंगे कि कितने वाट कंज्यूम करता है अगर ये बिजली पे चलेगा। मुकम्मल तफसील होगी उस वीडियो में। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।